1 कप गेहूं को अंकुरित कर लेते हैं ना तो 1 किलो मिठाई बहुत ही आराम से बना सकते हैं घर में पड़ी हुई चीज़ों से। और बहुत महंगी मिठाई बनती है ये। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बर्फी निकल भी जाती है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। रीना इंडियन रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज की जो रेसिपी होगी डोडा मिठाई की होगी। बहुत ही टेस्टी मिठाई है। ये मिठाई घर में रखी हुई चीजों से ही बन जाती है, बहुत ही आसान तरीके से बनती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। डोडा मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी अंकुरित गेहूं की। इसे रात भर के लिए मैं भिगा के रख दी थी और देखिए 12 से 14 घंटे में गेहूं बहुत अच्छे से फूल चुका है। ऐसा ही गेहूं चाहिए। अब मैं एक बाउल ले रही हूँ। इस पे रख रही हूँ एक छन्नी और इसी पे रख दूंगी एक साफ कॉटन का कपड़ा, तौलिया कोई भी ले लीजिएगा। इसी में गेहूं को छान लेना है। छानने के बाद इसे मैं इसी तौलिए से अच्छे से कवर कर दूंगी, ढक दूंगी। इसे कवर करने के बाद अब इस पे मैं डाल रही हूँ पानी और अच्छे से इसे भिगा देना है। भिगाने के बाद इसे छान लेना है। देखिए सारा पानी नीचे आ गया। अब मैं ले रही हूँ एक प्लेट और प्लेट में एक कटोरी रख दूंगी और इसी के ऊपर इस छन्नी को रख देना है। और 2 दिन तक इसे हम छोड़ देंगे ऐसे ही। जैसे तौलिया सूख जाए ना तो फिर एक बार भिगा दीजिएगा। 2 दिन में ये गेहूं अच्छे से अंकुरित हो जाएगा। लीजिए गेहूं को रखे हुए 48 घंटे तक हो चुके हैं, 2 दिन। और देखिए बहुत अच्छा से गेहूं अंकुरित हो चुका है और बहुत बढ़िया से इसमें अंकुर आ चुका है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। जिस तौलिए में आप गेहूं रखे हैं, अगर तौलिया सूख गई हो तो एक बार भिगा दीजिएगा और नहीं सूखी हो तो कोई बात नहीं है, तब भिगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये गेहूं जम चुका है। तौलिए से मैं सारा गेहूं निकाल ली हूँ और देखिए इसका अंकुर देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर अंकुरित गेहूं का आप मिठाई बनाते हैं ना, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी मिठाई बनती है। सारे लच्छे इसके मैं ऐसे करके निकाल लूंगी। गेहूं के सारे लच्छे मैंने छुटा लिए हैं। अब हम इसे किसी बर्तन में माप कर लेंगे ताकि रेसिपी बनाना आसान हो जाए। इसको मैं 1 कप माप ली हूँ। अंकुरित गेहूं 2 कप हैं। इतने में बहुत सारी मिठाई बन जाएगी। अब मैं ले ली हूँ एक मिक्सर जार और इसी में ये जो अंकुरित गेहूं है ना, इसको मैं डाल दूंगी और 2 से 4 चम्मच डाल रही हूँ नॉर्मल टेम्परेचर का दूध। अब मैं इसे पीस ले रही हूँ। दरदरा पीसना है इसको। अंकुरित गेहूं को मैं पीस ली हूँ और देखिए एकदम दरदरा सा है, जैसे दलिया होती है ना उसी टाइप का होना चाहिए। ज्यादा बारीक नहीं पीसना है इसे। तो बीच बीच में चलाते रहें और फिर मिक्सर बंद करके 1-2 बार चम्मच से चला के और फिर पीसेंगे ना तो ऐसा पेस्ट इसका बन जाएगा। अब मैं यहाँ ले ली हूँ एक कढ़ाई। अभी गैस को जलाई नहीं हूँ और जो ये गेहूं पीस के रखी हुई थी ना अंकुरित वाला, इसको मैं इसी में डाल दूंगी। 3 से 4 चम्मच के आसपास ली हूँ फ्रेश दही। ज्यादा खट्टी दही मत लीजिएगा, ताजी दही लीजिएगा। और दोनों को मैं एक साथ मिला दूंगी। दही मिलाने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 लीटर के आसपास दूध। फुल क्रीम दूध लीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और यहाँ पे दही का काम है दूध को फाड़ना और डोडा को बहुत ही बढ़िया टेस्ट देना। सबको मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ। इसे मिलाने के बाद मैं गैस को ऑन कर लूंगी और इस पे कढ़ाई रख दूंगी। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे उबाल आने का इंतजार करेंगे। दूध में उबाल आने लग गया है और आप यहाँ देखेंगे ना तो ये दूध फट चुका है, इसीलिए मैं दही डाली हुई थी। और अगर आप गर्म करते हैं दूध नहीं फटता है तो इसमें आप चाहें तो 1 चम्मच तक नींबू का रस डाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है। इस गेहूं और दही से ही दूध अच्छे से फट जाता है। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाऊंगी। इसमें बहुत सारा पानी है तो इसको पकाना है। तो अब मैं इसे रख दे रही हूँ दूसरे गैस पे और यहाँ ले रही हूँ एक पैन। डोडा के लिए ग्लूकोज सिरप बनाएंगे तो इसी कप से मैं 2 कप अंकुरित गेहूं ली थी और उसी कप से आधा कप ले रही हूँ चीनी। चीनी का आधा पानी डाल रही हूँ। अब हम यहाँ पे चीनी को मेल्ट करेंगे। चीनी यहाँ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और 2 से 3 मिनट तक इसे मैं पकाई हूँ। अब मैं यहाँ डाली 1/4 चम्मच नमक। ये स्वाद को बैलेंस करेगा। डोडा के 8 से
10 बूंद डाली इसमें नींबू के रस। इससे ग्लूकोज सिरप में बहुत अच्छा शाइनिंग आएगी और ये जमेगा नहीं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। नींबू डालने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट तक पकाई हूँ और लास्ट में इसको मिलाते रहें। और देखिए बहुत ही अच्छा सा सिरप बनके तैयार हुआ है। मैं इसे चम्मच से गिरा रही हूँ ना, तो देखिए बहुत गाढ़ा ये सिरप बना हुआ है और इसका लास्ट ड्रॉप जो आएगा ना वो अच्छा सा तार लेकर आएगा। देखिए तो ये सिरप बनके तैयार हो गया है और इसे चेक करना है ना कि ये सिरप बनके तैयार हुआ है कि नहीं। तो यहाँ एक कटोरी में मैं ले रही हूँ पानी, ठंडा पानी है और इसमें डाली 3 से 4 बूंद ये सिरप। अब इसको हम ठंडा होने देंगे और इसको इसमें डालने के बाद ना ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे एकदम से शाइनी सा बॉल बनके तैयार होगा। देखिए ऐसा बॉल अगर बन जाए ना तो समझिए कि ग्लूकोज सिरप बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे उतार ले रही हूँ गैस से और इसी चूल्हे पे मैं ये चढ़ा दी हूँ। जो गेहूं की दलिया ली थी ना इसको मैं इसी पे रख दी हूँ। अब मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका रही हूँ क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है, दूध फटा था ना तो इसका पानी ज़्यादा है तो जलाने में समय लगेगा। मैं इसे बीच बीच में चलाते हुए पका ली हूँ और आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक जल चुका है, मतलब क्वांटिटी इसकी आधा हो गई है। अब मैं यहाँ डाल दे रही हूँ 1 कप ब्राउन शुगर। आप चाहें तो यहाँ गुड़ भी डाल सकते हैं और चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी से अच्छा कलर नहीं आता है, डोडा थोड़ा डार्क कलर का होता है। तो गुड़ या ब्राउन शुगर डालेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं इसे मिला लूंगी और गुड़ के साथ पकाऊंगी। देखिए मिलाने के बाद इसका कलर कैसा आया है। अब इसमें कोई भी मुझे कलर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे चीनी डालते हैं ना तो इसमें कलर डालने की जरूरत पड़ती है, या तो कोकोआ पाउडर डाल सकते हैं अगर आप चीनी से बना रहे हैं तो। अब मैं इसे चलाते हुए पकाऊंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी, हाई फ्लेम पे नहीं पकाऊंगी। अब इसका पानी कम हो चुका है तो ये तले में लगने लगता है। मैं इसे ब्राउन शुगर डालने के बाद 8 से 10 मिनट तक पकाई हूँ। आप देख सकते हैं ये कैसा गाढ़ा जैसे इसका टेक्सचर हो गया है। अब मैं यहीं पे डाल रही हूँ 1 कप कच्चा नारियल जो होता है ना उसे मैं कद्दूकस करके ले ली हूँ। डोडा में कच्चे नारियल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा के लीजिएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में ये काजू काट ली हूँ। ये है बादाम। आधा चम्मच कूटी हुई इलायची ले ली हूँ। इलायची छील के और इसको कूट ली थी। अब सबको मैं अच्छे से मिला के पकाऊंगी। अब इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, एकदम चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई के तली में अगर लग गया ना तो फिर इसका स्वाद खराब हो जाता है, अच्छा स्वाद नहीं आता है। तो यहाँ पे आप लगातार चलाते रहें। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं 3 से 4 मिनट तक इसे पकाई हूँ और देखिए अब इसमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा नहीं है। अब इसमें का पानी सूख चुका है। यहीं पे मैं ऐड कर रही हूँ ये ग्लूकोज सिरप जो बना के रखी हुई थी मैं, इसको मैं डाल दूंगी। इससे डोडा में बहुत अच्छी शाइन आती है और डोडा सॉफ्ट बना रहता है। ये सारा सिरप मैं डाल दूंगी, जरूरत भर के लिए मैं बनाई थी सिरप, और इसे अच्छे से मिला लूंगी। यहाँ पे आप चाहे ना तो जायफल होती है ना उसका पाउडर 3 से 4 चुटकी डाल सकते हैं अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद आता है तो। मैं यहाँ पे जायफल पाउडर नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। और लास्ट में डाल रही हूँ आधा कप घी, देसी घी डाल रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है डोडा में। डोडा में घी ही पड़ता है तभी जाके इसका अच्छा फ्लेवर आता है। और ये सारा मेजरमेंट मैं 1 कप से ली हूँ। आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट एक बार कर लेंगे ना तो उसी से आप सारा मेजरमेंट ले सकते हैं और परफेक्ट डोडा आप भी बना पाएंगे। घी डालने के बाद मैं इसे 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाई हूँ। और अगर आप गेहूं अंकुरित नहीं करना चाहते हैं ना, जो मार्केट में गेहूं की दलिया मिलती है उससे भी आप बना सकते हैं। वो दलिया जो होती है ना वो नॉर्मल गेहूं का नहीं दलिया होती है, वो अंकुरित किया हुआ गेहूं को सुखा कर ही उसका दलिया बनाया जाता है। तो आप उसे भी बना सकते हैं अगर आपको जल्दी बनाना है तो। मैं इसे लगातार चलाते हुए पकाई हूँ और देखिए बहुत अच्छे से ये पक चुका है और कढ़ाई का तला एकदम से छोड़ दे रहा है। इस कंसिस्टेंसी तक आपको पकाना है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कढ़ाई का तला एकदम से छोड़ दे रहा है और एक जगह इकट्ठा होने लग जा रहा है।
जब तक ये कढ़ाई का तला ना छोड़े तब तक इसे आप चलाते हुए पकाते रहें। अब ये बहुत अच्छे से पक चुका है, तो यहीं पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। अब इधर मैं ले ली हूँ एक पैन और इसमें ये लगा दे रही हूँ बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप पैन में चाहे किसी प्लेट या थाली में घी या तेल लगा सकते हैं। ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसी में जो ये मिठाई का मिक्सचर है ना, इसी में मैं डाल दूंगी। सारे मिक्सचर मैं डाल दी हूँ पैन में। अब मैं इसे हल्के हाथों से इसे दबा दबा के सेट कर लूंगी, बराबर कर लूंगी इसको। बहुत ज्यादा इसको दबाना नहीं है, हल्का हल्का ही इसको ऐसे बराबर कर देना है बस। इसे मैं पैन में अच्छे से बराबर कर दी हूँ। और डोडा मिठाई ना थोड़ी सी मोटी लेयर में ही रहती है, बहुत ज्यादा पतला इसे ना करें। अब मैं इसमें बारीक बारीक काट के ये पिस्ता ले ली हूँ, तो इसी में इससे गार्निश कर दूंगी। घर में बनाने का यही तो फायदा है कि आप कोई भी चीज डालते हैं प्योर डालते हैं और बढ़िया डालते हैं और अपने हिसाब से डालते हैं। टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है। पिस्ता मैं डाल दी हूँ। अब मैं डाली हूँ बादाम भी बारीक बारीक काट के ले ली हूँ। इसको भी मैं डाल के इसको अच्छे से सेट कर दूंगी। इसी में ड्राई फ्रूट्स मैंने ऊपर से गार्निशिंग कर दी है। अब इसको मैं चम्मच के मदद से हल्का हल्का दबा दूंगी ना, तो इसी में ये सेट हो जाएगा। चम्मच की मदद से मैं इसे दबा दी हूँ। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखूंगी सेट होने के लिए। इसे रखे हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और सेट भी हो गया है। तो अब मैं इसे डिमोल्ड कर ले रही हूँ। अगर आप थाली में बटर पेपर नहीं लगाया है ना, तो इसी में काट लीजिएगा। मैं इसमें बटर पेपर लगाई हूँ, इसलिए मैं इसे निकाल ले रही हूँ। बटर पेपर लगाने की वजह से बहुत आसानी से ये निकल जाता है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। और ये डोडा बर्फी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही कम सामान में बन भी जाती है और इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसे आप ट्राई जरूर करिएगा। मैं इसे एक तरफ से काट ली हूँ, अब दूसरे तरफ से काट लेती हूँ। दूसरे तरफ से भी मैं इसे काट के तैयार कर ली हूँ। अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया ये मिठाई बनती है और खाने में गजब का टेस्ट आता है इसका। इसे काटने के लिए थोड़ा सा आराम से काटिएगा, लेकिन बहुत अच्छे से कट भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर हमारी ये डोडा बर्फी की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।